हाँ, तो कल मैंने आपको संधि में, स्वर संधियों में मैंने आपको क्या क्या बता दिया है? दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि, यही तो बताया है। अच्छा, दीर्घ स्वर संधि कहते किसे हैं? पहचान क्या होती है दीर्घ स्वर संधि? ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ आए तो वहां पे संधि कौन सी होती है? दीर्घ स्वर संधि। और गुण स्वर संधि की पहचान क्या है? आ के बाद यदि ई या फिर उ और री आए तो ई का क्या हो जाएगा? ए। उ का क्या हो जाएगा? ओ। और री का और हो जाता है। आज नंबर 3 स्वर संधियों में लिखिए, या सी ऑप्शन डाल लीजिए, उसमें लिखिए वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि, इसमें लिखिए यदि आ या आ के बाद यदि आ या आ के बाद क्या है? ए आई या फिर ओ आ। ए आई या फिर क्या आ जाए? ओ आ। तो ए आई का क्या हो जाएगा? आई। ओ आओ का ओ हो जाता है। हाँ, तो ए आई का क्या हो जाएगा? आई। ओ आओ का ओ हो जाता है। कब हो जाता है? जब ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद, यदि ह्रस्व आ रहा है और ह्रस्व आ के बाद ए आ रहा है तो क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। या फिर ह्रस्व आ रहा है और आई आ रहा है तब भी क्या बनेगा? आई ही बनेगा। या फिर दीर्घ आ रहा है और दीर्घ आ के बाद ए आ रहा है तब भी आई, और दीर्घ आ के बाद और आई आ जाए तब भी क्या बनेगा? आई ही बनेगा। ठीक है। इसी प्रकार यदि ह्रस्व आ के बाद यदि ओ आए तो क्या बनेगा? औ। और यदि ह्रस्व आ के बाद और फिर से अगर ओ आ जाए तब भी ओ बनेगा। या फिर दीर्घ आ के बाद यदि ओ आए तब भी क्या बनेगा? ओ। या फिर दीर्घ आ के बाद यदि ओ आए तब भी बनेगा क्या? ओ ही बनेगा। ठीक है, तो इसे नोट कर लो जल्दी से। ह्रस्व या दीर्घ कोई भी हो और उनके बाद ए आई या ओ आए तो ए आई का आई हो जाता है और ओ का ओ हो जाता है। ऐसे नोट कर लो जल्दी से। जैसे उदाहरण लिखा है, एक धन एक लिखा हुआ है। ठीक है। अब एक यानी क्या आ रहा है? आ। और आ के बाद क्या आ रहा है? ए। इन दोनों के मिलने से बनेगा क्या? आई बनेगा। अच्छा, यहां से आ हट जाएगा तो बचेगा क्या? आधा का। आधा का बचेगा। और यहां से ए हट जाएगा, रहेगा क्या? केवल का। अच्छा, लेकिन इन दोनों के मिलने से बना गया क्या? आई। तो आई की मात्रा है वो किस पर चढ़ेगी? का पे। तो ए कै क, वहां पे का बचा था तो एक है। एक धन एक बराबर क्या हो जाएगा? एक है। इसी प्रकार सदा धन एव तो क्या हो जाएगा? सदैव। सदा धन एव तो क्या हो जाएगा? सदैव। यहां पे दीर्घ आ रहा है और दीर्घ आ के बाद ए आए तब भी क्या बनेगा? आई ही बनेगा। ठीक है। इसी प्रकार अगर आ जाए दंत धन ओष्ठ, दंत धन ओष्ठ, दंत यानी क्या आ रहा है? आ। और आ के बाद क्या आ रहा है? ओ। इन दोनों के मिलने से बनेगा क्या? ओ। तो ओ की मात्रा किस पर आ जाएगी? ता पे। तो क्या हो जाएगा? दंत तो, ये ओ तो हट गया आधा, सा और ठा,
दंतोष्ट। एक चीज आप देख रहे होगे, यदि आपसे सीधे सीधे पूछ ले कि बताइए तथैव में या सदैव में या फिर दंतोष्ट में संधि कौन सी है? वृद्धि स्वर संधि। इसकी पहचान क्या होती है? यदि आई की मात्रा आए या फिर औ की मात्रा आए तो वहां पे संधि कौन सी होगी? वृद्धि स्वर संधि, इसकी पहचान होती है। यदि एक ही मात्रा हो और ओ की मात्रा हो तो कल बताया, तो वहां पर गुण स्वर संधि होती है। जैसे यहां पे सदैव आई की मात्रा आ रही है, यहाँ पे दंतोष्ट औ की मात्रा आ रही है, तो देख के ही आप बता दोगे भाई इसमें वृद्धि स्वर संधि। यहाँ पे एक एक आई की मात्रा आ रही है, तो देख के ही आप बता दोगे इसमें संधियां कौन सी है। ठीक है। अच्छा, महोज में का संधि विच्छेद अगर करेंगे तो क्या होगा? शब्द लिखा हुआ है महोज, तो इसमें एक शब्द निकल रहा है महा और दूसरा क्या निकल रहा है? ओज। ठीक है, महाधन ओज, तो क्या हो जाएगा? महोज। वनौषधि, तो क्या हो जाएगा? दो शब्द निकल रहे हैं, एक वन निकल रहा है, दूसरा क्या निकल रहा है? औषधि। औषधि तो होता नहीं है, क्या होता है? औषधि। अच्छा, यही दिखा है तथैव। तथ तो होता है कोई? तथ नहीं होता है, क्या होता है? तथा होता है। क्या होता है? तथा। तो क्या हो जाएगा? तथा धन एव, तो क्या हो जाएगा? तथैव। ठीक है, नोट कर लो उदाहरण जल्दी से इन्हें। हाँ, कर लिया होगा इधर ये वाले। अब नंबर डी लिखते हैं, यड़ स्वर संधि। यड़ स्वर संधि इधर नोट कर लिए ये वाले। एड़ स्वर संधि। अब एड़ स्वर संधि की पहचान क्या होती है? लिखिए, यदि यदि ई ई उ ऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर हो, यदि ई ई उ ऊ और री के बाद क्या हो? कोई भिन्न स्वर हो। भिन्न का मतलब क्या है? इनके अलावा। अब इनके अलावा कौन कौन से बचे हैं? आ बचा है और ए आई बचा है और ओ। अगर ये आ रहे हैं तो कह रहा है कि यदि ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का या उ का वा और री का रा हो जाता है। लिख लीजिए, तो ई का या उ का वा और री का रा हो जाता है। ठीक है, कब हो जाता है? जब ई उ और री के बाद क्या हो? इनके अलावा कोई भिन्न स्वर हो, तब। जैसे उदाहरण लिखा है इति धन आदि। ठीक है, इति धन आदि लिखा है। अब इति यानी क्या आ रहा है? ई छोटी, और छोटी के बाद क्या आ रहा है? आ। इन दोनों के मिलने से बनेगा क्या? मैंने बताया है कि यदि ई के बाद कोई भी स्वर हो इनके अलावा तो ई का क्या बन जाएगा? या बन जाएगा। अच्छा, एक चीज, यहां से जब छोटी की मात्रा हटेगी, यहां क्या बचेगा? आधा ता। और यहां से आ हट जाएगा, क्योंकि इन दोनों के मिलने से बना क्या? या। अच्छा, बनाओ, ई आ जाएगा और आधा ता। और यहां से जब इन दोनों के मिलने से बना क्या? या।
इत्या, अब दीर्घ क्यों आया? क्योंकि दीर्घ आ है। इत्यादि छोटे का, इति धन आदि, तो क्या हो जाएगा? इत्यादि। नोट करो। इसी प्रकार लिखा है देवी धन आगमन, देवी धन आगमन, तो दीर्घ ई और क्या आ रहा है? आ, इनके मिलने से बनेगा क्या? एया, तो क्या हो जाएगा? देव्यागमन, देवी धन आगमन, देव्यागमन। ठीक है। प्रतिधन एक, तो क्या हो जाएगा? प्रत्येक, प्रतिधन एक, तो क्या हो जाएगा? प्रत्येक। मात्र धन आज्ञा, तो क्या हो जाएगा? मात्राज्ञा। इसी प्रकार पितृधन आज्ञा, तो क्या हो जाएगा? पित्राज्ञा, क्योंकि यहाँ पे ऋ का क्या हो रहा है? रा हो रहा है। तो इसकी पहचान क्या होती है? अच्छा बताओ। अगर कहा जाए, सीधे सीधे पूछ लिया जाए कि बताइए इस शब्द में संधि कौन सी है, तो इसकी पहचान भी होती है। इसमें क्या होता है? आधा अक्षर आता है और आधे अक्षर के बाद या हो और क्या हो? वाह हो। यहाँ पे या आ रहा है, ठीक है। आधा अक्षर आए, आधे अक्षर के बाद क्या हो? या हो या फिर वाह हो। तो वहां पे संधि कौन सी होगी? एड़ स्वर संधि होगी। और मात्राज्ञा, पित्राज्ञा अगर इस तरीके से आ जाए तब वहां संधि कौन सी होगी? तब भी वहां पर एड़ स्वर संधि होगी। लेकिन आई की मात्रा और औ की मात्रा हो तो वहां पर वृद्धि स्वर संधि होगी, और एक ही मात्रा और ओ की मात्रा हो तो गुण स्वर संधि। ये पहचान होती है सीधे सीधे। लेकिन इसमें भी बहुत से शब्द ऐसे दे दिए जाते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ कि वहां पे संधि कौन सी है। जैसे दैत्यारी, अब दैत्यारी में संधि कौन सी है? एड़ है, दीर्घ स्वर संधि है। अबे आप गलत कंफ्यूज हो जाओगे। आधा अक्षर आ रहा है दैत्यारी, दैत्य धन आरी, ह्रस्वा उधर दीर्घा, दोनों के मिलने से बनेगा क्या? दीर्घा। तो यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि है, ना कि एड़ स्वर संधि है। ठीक है। अब नंबर, इसे नोट कर लिया? जल्दी से करो अगर नहीं कर पाया है तो। नंबर 5 लिखिए, अब लास्ट है अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि देखिए, इसमें यदि ए आई ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, यदि ए आई ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का अय, आई का आय, ओ का अब, औ का आब हो जाता है। तो ए का अय, आई का आय, ओ का अब और औ का आब हो जाता है। जैसे उदाहरण लिखा है ने धन अन, ठीक है। अब ने धन अन, एक ही मात्रा आ रही है, ए आ रहा है और ए के बाद क्या आ रहा है? आ। अच्छा, इन दोनों के मिलने से बनेगा क्या? क्योंकि ए का क्या हो जाएगा? आय, आय हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहां से जब एक ही मात्रा हटी और आ हटा तभी तो वह बना। यहां से जब एक ही मात्रा हटा देंगे बचेगा क्या? आधा ना, और आधे ना को पूरा कौन करेगा? आ। तो यहाँ पूरा, और ये क्या है? ए आ, और यहां से आ तो हट ही गया है, बचा क्या? ना।
तो क्या हो जाएगा? नयन। ने धन अन तो क्या हो गया? नयन। और संधि पूछी जाए तो कौन सी है? अयादि स्वर संधि है। पवन। अच्छा, पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? पो धन अन। ठीक है। अब पो यानी ओ आ रहा है और ओ के बाद क्या आ रहा है? आ। तो ओ का क्या हो जाएगा? देखो ओ का क्या हो जाएगा? अब ओ का जब अब हो जाएगा, यहां से आधा हट जाएगा, ओ की मात्रा हट जाएगी, जैसे लिखा है ओ, और यहां आ, इनके मिलने से बना क्या? अब। तो यहां से ओ की मात्रा हट जाएगी तो आधा पा बचेगा, आधे पा को पूरा कौन करेगा? आ। तो पा। ठीक है। और वा, और यहां पे बचा क्या? ना। तो क्या हो गया? पवन। ठीक है। पोधन अन तो क्या हो जाएगा? पवन। इसी प्रकार पवित्र, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? पोधन इत्र तो क्या हो जाएगा? पवित्र। अच्छा, पावन लिखा हुआ है तो पोधन होगा कि पौधन अन होगा? पौधन अन। अच्छा, नायक न होगा कि ने होगा? नाय। नाय आ रहा है तो नय धन अक, ने नहीं होगा। इसी प्रकार अगर एक गायक आ जाए तो गय धन अक, गायक। इस तरीके से करेंगे। ठीक है। तो यहां पर आपकी जो स्वर संधियां थी वो आपकी खत्म हुई। स्वर संधियां कितने प्रकार की होती हैं? 5। कौन कौन सी? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और एड़ स्वर संधि और अयाम। दीर्घ स्वर संधि की पहचान क्या है? सीधे सीधे अगर पहचाना जाए तो दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ की अगर मात्रा आ रही है तो वहां पे दीर्घ स्वर संधि है। और गुण स्वर संधि की ए और ओ की मात्रा है तो वहां पे संधि कौन सी होगी? और वृद्धि स्वर संधि आई की मात्रा है और औ की मात्रा है। और एड़ स्वर संधि में आधा अक्षर आए और आधे अक्षर के बाद क्या आए? ए आए या फिर वाय। और अयादि स्वर संधि की पहचान क्या होती है? इसमें ज्यादातर 3 ही अक्षर आते हैं और लगभग कभी होता है मात्रा छोटी छोटी की चढ़ी होती है और नहीं भी होती है। ठीक है। ये इसकी पहचान। दिलीप, उधर से एक किताब ले आओ संस्कृत की। कहते ना संस्कृत किताब दे दो।